हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगा, उसमें हमें इफ और देन यानी कंडीशन, उससे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है, उसके अंदर हमको इफ और देन ऐड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ क्या लिख कर है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि अगर कोई हमारे पास पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट एंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, आंसर में हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई इफ देन का यूज करना है ना, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है देन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से हमें इफ और देन एडजस्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो क्या है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बस वही हमें लिखना है, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इफ और देन एडजस्ट करना है, बहुत इजी है। देन थर्ड क्वेश्चन इसी का, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो सीधा सीधा से स्टेटमेंट गिवन है। क्या है, अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है आइसोस्केलस, मतलब दो साइड इक्वल है, तो जो वर्टेक्स से इसका मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से गिवन है। तो अब आपको इसके इफ और देन एडजस्ट करना होगा। क्या गिवन है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, तो आप क्या लिखेंगे, इफ अ ट्रायंगल इज आइसोस्केलस ट्रायंगल देन जो कॉमा है ना, कॉमा में बस आपको देन लगा देना है, बाकी सेंटेंस जैसे के वैसे लिखना है। तो इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल देन आगे का स्टेटमेंट जैसे के वैसा हो जाएगा, segment joining the vertex of the triangle and the midpoint of the base is perpendicular to the base। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन थे, इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी है। देन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स क्या होता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर इफ एंड देन का यूज किया, इफ स्टेटमेंट देन रिजल्ट। तो ये क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो अब कन्वर्स में क्या होता है, यहां जो कंडीशन है कंडीशन 1 और ये जो रिजल्ट है कंडीशन से जो हमको रिजल्ट मिला है, तो कन्वर्स करने में क्या होता है, रिजल्ट को पहले लिखते हैं, कंडीशन को बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हो जिससे आप इजीली समझ जाओगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम में फेल होता हूं, इफ आई फेल इन एग्जाम देन पापा मुझे घर से निकाल देंगे। ओके, दिख रहा है, इफ आई फेल इन एग्जाम देन पापा थ्रो मी आउट। अब इसका कन्वर्स करना है, मतलब कि जो बाद का रिजल्ट है वो पहले लिखना है और पहले वाली कंडीशन बाद में लिखना है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कन्वर्स करने पर, तो अगर पापा मुझे घर से बाहर निकालते, इसका मतलब मैं एग्जाम में फेल हो गया, तो ये इसका कन्वर्स हो गया। वही इफ पापा थ्रो मी आउट देन आई मस्ट बी फेल इन एग्जाम। तो इसे कहते हैं कन्वर्स करना। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिस तरह से ये दिख रहा है उसी तरह से आपको कन्वर्स करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो फर्स्ट इज द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या गिवन है, जैसे कि अगर दो पैरेलल लाइन गिवन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो इनसे जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका हमको कन्वर्स करना है। कंडीशन में क्या गिवन था, अगर लाइन पैरेलल है
तो एंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बस इसी का उल्टा हमें लिखना है। हम लिखेंगे अगर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स मीन लाइन कैसी होनी चाहिए, लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर दो लाइन और ट्रांसवर्सल से जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन लाइन मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो उसके आगे हम लिखेंगे देन द लाइंस आर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूं, आर पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना है, बहुत इजी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इज इफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंटरी देन लाइंस आर पैरेलल। तो क्या है, सेम क्वेश्चन है। अगर इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंटरी होंगे, मतलब दोनों का सम 180 होगा, तो ये दोनों लाइन कैसे होने चाहिए, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो उसी का कन्वर्स कर दो। तो उसके कन्वर्स में हम क्या लिखेंगे, पहले सप्लीमेंटरी था देन पैरेलल हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल बताएंगे देन सप्लीमेंटरी लिखेंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इफ टू पैरेलल लाइंस are intersected by the transversal the interior angles so formal are supplementary। ठीक है, लाइन टू लाइन लिखना जरूरी नहीं है, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है अगर लाइंस पैरेलल है देन एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंटरी होंगे, उसका कन्वर्स है। ठीक है, इजी था। देन थर्ड वाला बहुत इजी है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिख कर है, अगर कोई डायगोनल होगा, सॉरी अगर कोई रेक्टेंगल होगा तो डायगोनल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बस उसी का उल्टा कर दो। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है दैट्स मीन वो क्या हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। तो उसके रिजल्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल और दैट देन इट इज अ रेक्टेंगल। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये हमारा आंसर था, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट थी, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे हो गया है। ओके, कोई बात नहीं। इतना सा चैप्टर था, बस 3 प्रैक्टिस सेट थे इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।